क्या आपकी लव मैरिज होगी जिसे आप चाहते हैं? क्या वही बनेगा आपका जीवन साथी? दोस्तों, हमारे लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इतने इंपॉर्टेंट निर्णय में आज मैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक से उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू आइडल एस्ट्रो। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी में सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक, जमाकोल प्रश्न की। जो लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, ये तो हम सब जानते हैं कि इट इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, बट ये टफ है। तो आज आपको भी बहुत रिलीफ और उसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, जमाकोल, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, ये एक तमिल की थ्योरी है। इसके अंदर यस या नो तो आप झट से जान जाएंगे विद ऑटमोस्ट एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, और अगर आप ज्यादा रूट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोगों के इजी यस या नो के लिए मैंने इस कुंडली चार्ट में इनर प्लैनेट्स को पोस्ट नहीं किया है। सो मेरे पास अगस्त 2020, 14 अगस्त लगभग 2020 को जातक आया, जिन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मेरी शादी इस लड़की से हो पाएगी जिससे वह प्रेम करते थे। तो इसकी कुंडली कास्ट की गई। अब यहां पर इनर प्लैनेट्स की पोस्टिंग रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़ के लिए, बट अभी हम यस या नो सीखेंगे। तो सबसे पहले, क्या यह प्रश्न वैलिड है? सो यहां पर उद्यम एरीज राशि में आ रहे हैं। साउथ इंडियन चार्ट है, राशि रिमेन्स फिक्स्ड, उद्यम एरीज में आ रहे हैं। और इस प्रश्न की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम आरूढ़म को भी एक बार के लिए चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव यानी कि आपकी मैरिज का, आपके स्पाउस का, वहां पर आरूढ़म आ गया, जो जातक की सोच या उनकी टेंशन बताता है, जो पिछले कुछ समय से उनके दिमाग में चल रही थी। और फिफ्थ का लॉर्ड यानी कि आपके लव अफेयर, एक्चुअल लव का लॉर्ड आपके उद्यम में बैठे हैं। दोस्तों, यहां पर जो भी लोग उद्यम या आरूढ़म ऐसी टर्म से फेमिलियर नहीं है, तो आप नीचे लिखे लिंक में जाके मेरी पिछली वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से, जिसमें मैंने उद्यम और आरूढ़म को एक्सप्लेन किया है। बहुत सिंपल टर्म्स है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो फिफ्थ का लॉर्ड उद्यम में आ गया, यानी कि एक बार के लिए प्रश्न तो वैलिड है। उद्यम कौन? उद्यम जो कि प्रश्न करता, यानी कि जो जातक मेरे पास आया। तो उस समय की जब कुंडली कास्ट करी तो उद्यम यानी कि फिफ्थ का लॉर्ड उद्यम में उच्च का, एग्जॉल्टेड होके बैठना, नेटिव इज वेरी श्योर कि उसे शादी तो इसी लड़की से करनी है। अब देखते हैं कि क्या शादी होगी। तो शादी के लिए हमें कौन से घर चाहिए? बहुत ही फ्लैट प्रिडिक्शन है, चाहे आप केपी देखें, वैदिक देखें, तो दूसरा भाव आपके कुटुंब का, सप्तम भाव आपके स्पाउस का, आपकी मैरिज का, और 11वां भाव आपके डिजायर्स का, आपकी इच्छा पूर्ति का। यहां पर वो ज्यादा काम करेगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक डिजायर है कि मुझे शादी उसी लड़की से करनी है। और फिफ्थ हाउस, जैसे मैंने पहले बताया, आपके रियल लव रिलेशन का। सो दोस्तों, सेकेंड हाउस, अब जब भी हम जमाकोल प्रश्न की बात करेंगे तो मैं इस समय में जमा ग्रहों पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करने वाला हूं, क्योंकि यस या नो का आंसर तो आपको जमा ग्रह बहुत ही आसानी से दे देंगे। और इसकी एक टेक्निक कविपु, यानी कि टेंशन का रीजन, या मैं यूं बोल सकता हूं ना करने का रीजन, आपकी इवेंट को फुलफिल ना होने का रीजन। तो दोस्तों, क्या दूसरे भाव में, सप्तम भाव में या 11वें भाव में कविपु नजर आ रहे हैं आपको? कहीं भी नहीं। तो यहां से क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ का लॉर्ड जिसके साथ उनका अफेयर है, उसकी पोजीशन कैसी है? एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं, उद्यम में बैठे हैं, बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बताते हैं। वेरी गुड। सेवेंथ हाउस यानी कि सामने वाली जो पार्टी है जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो, कहीं वहां तो कोई इशू नहीं, कहीं लड़की तो नहीं मना कर देगी, कहीं वो तो नहीं एंड में अपनी कमिटमेंट इश्यूज आ जाएंगे। सो वीनस, सेवेंथ का लॉर्ड वीनस स्वयं राशि का है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर इतना अच्छा प्रश्न आया तो ऐसे केस में जातक हमारे पास प्रश्न पूछने क्यों आया? उसे स्ट्रेस किस चीज का है? प्रॉब्लम
कहां से आ रही है, नॉट गोइंग मच डीप, अभी हम रूट्स में नहीं जा रहे हैं। कविपु 9th हाउस में है। 9th हाउस फादर का, आपके कस्टम्स का, आपके रिलीजन का, यानी कि जातक के फादर की साइड से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन यहां पर 1 2 3 4, फोर्थ हाउस किस चीज का होता है, आपकी मदर का, यानी कि चंद्रमा स्वयं राशि के हैं, तो मदर फेवर में है, लेकिन प्रॉब्लम फादर की साइड से आ रही है। कविपु, क्या वे मानेंगे या नहीं मानेंगे? दोस्तों, कारक ग्रह कौन है फादर के? सूर्य उच्च के होके, एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं, राजी खुशी मानेंगे, ये शादी 100% होगी। स्नेक सेकेंड हाउस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो ड्रामा तो होगा, थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा भी होगा, थोड़ा सा फैमिली ड्रामा भी होगा, थोड़ी सी लेट भी जाएगी बात, लेकिन शादी 100% होगी। यही प्रिडिक्शन जातक को दी गई, और आज उनकी एक बिटिया भी है, इसी लड़की से उनकी शादी हुई। स्नेक जब भी सेकेंड हाउस, पहले तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन के हाउस में है, जब भी सेकेंड हाउस यानी कि कुटुंब के हाउस की तरफ जाते हैं, तो वे विवाह से वंचित नहीं करते हैं, आपकी शादी में रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल का ड्रामा होगा। जहां तक बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कुछ टेंस्ड हैं तभी अपने से 12वें में है, स्ट्रेस थे, टेंशन थे तभी वे आए, बट उनका जज्बा और प्रश्न का फेवर उनकी शादी को अंजाम जरूर देगा, ऐसा ही हमने बोला।